रेबीज में लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि मैम प्री एक्सपोजर क्या होता है, पोस्ट एक्सपोजर क्या होता है, बूस्टर क्या होता है और ये कब कब लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है इन तीनों चीजों के बारे में। प्री एक्सपोजर क्या है, पोस्ट एक्सपोजर क्या है और बूस्टर क्या है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर देशा, एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और आज की वीडियो में बात करेंगे इन तीनों चीजों के बारे में, प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर और बूस्टर डोज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। प्री एक्सपोजर डोज जो होती है, प्री एक्सपोजर का मतलब ये होता है अभी किसी भी इंसान को प्री एक्सपोजर मतलब उसको डॉग बाइट नहीं हुआ है, मतलब वो उसको किसी डॉग ने काटा नहीं है, उसको किसी तरीके का स्क्रैच नहीं हुआ, उसको कोई पंजा नहीं मारा, बट उस इंसान ने उसके पहले ही वैक्सीन लगवा लिया। जनरली ये लोग कौन होते हैं जिन्हें इसकी जरूरत पड़ती है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की? ये वो होते हैं अगर आपके घर में डॉग्स हैं, अगर आपके घर में डोमेस्टिक, आजकल काफी लोग जो है वो अपने घर में डॉग्स रखते हैं, तो ऐसे लोग जिनके घर में जनरली आप डोमेस्टिक आपने डॉग रख रखा है तो वो लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पहले से ही लेके रखते हैं। इसके अलावा जो वेटेरिनरी डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें ट्रीटमेंट करना पड़ता है एनिमल्स का, नर्सिंग स्टाफ हो गया, या फिर ऐसे जो डॉग्स हैं जो वर्कर्स हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जाते हैं वैन्स में, तो ऐसे जो लोग हैं जिनका जनरली कांटेक्ट होता रहता है डॉग्स के साथ में बहुत फ्रीक्वेंटली, या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपको लग रहा है कि आपका कांटेक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है डॉग के साथ में, तो ये सारे लोग हैं ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब अभी डॉग ने काटा नहीं है बट आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में वो काट सकता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में वो लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लेते हैं, मतलब वो पहले से ही अपना एक्सपोजर होने के पहले ही अपना बचाव कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसमें जो डोज लगती है वो होती है 0, 3, 21 या फिर 0, 7, 28। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्री एक्सपोजर की जो डोज लगती है जनरली वो 3 डोज लगा करती हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आता है जो कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन में पूछा भी सही, कि मैम अगर मैंने प्री एक्सपोजर ले रखा है, अब मुझे डॉग बाइट हो गया तो मुझे क्या करना है? तो इसका जवाब ये है, अगर आपने प्री एक्सपोजर अपना कंप्लीट कर रखा है पहले से ही और आपको फिर से डॉग बाइट हो गया है, आपको किसी डॉग ने काट लिया, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? आपको उस केस में जो आपने, अगर इस डॉग ने आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर काटा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप कुछ ना लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट जब भी आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अगर आपने ले रखा है और आपको डॉग बाइट हो जाता है, तो उस केस में आपको अपना बूस्टर शॉट लेना है। बूस्टर शॉट कौन सी होती है? वो होती है आपकी 0 और 3 डोज, जो यहाँ पे जो आपकी सिर्फ 2 डोज लगती हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें हमने सिर्फ बात करी है कि जब डॉग ने अभी काटा नहीं है, स्क्रैच नहीं हुआ, उसके पहले ही आपने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लिया। दूसरा, अगर आपको डॉग ने काट लिया है तो अब आपको जाकर अपना बूस्टर वैक्सीनेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। एक और सवाल बड़ा कॉमनली मुझे पूछा गया है जो लोगों की, कि मैम कितने साल तक हमें ये वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन देती है? तो इसका आंसर यहाँ पे ये है कि अगर आपने जनरली 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स का गैप होता है, ऐसी कोई क्लियर रिकमेंडेशन कहीं पे भी नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। दूसरा अगर हम बात करें वो होती है हमारी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है अब आपको एक्सपोजर हो गया है, मतलब आपको डॉग बाइट हो गया है, आपको नील्स मार दिया है, आपको कोई नाखून मार दिया, कोई पंजा मार दिया है, अब आपको उसके बाद जो आप वैक्सीन लोगे उसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसको जो दी जाती है ये होती है इंट्रामस्कुलर। 2 तरह के एंजाइम्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जिससे हम बात करते हैं 0, 3, 7, 14, 21 या 28, और दूसरा एंजाइम होता है आपका जो है इंट्राडर्मल। तो यहाँ पे 2 तरीके से दी जाती है जो वैक्सीन दी जाती है, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। इसके बारे में मेरी ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है वैक्सीन के बारे में, आप उसको जाकर आई बटन पे जो वीडियो आ रही है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ये पूरा वीडियो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर ही है। तो यहाँ जो वैक्सीन दी जाती है वो आपकी होती है 0, 3, 7, 14 और 21 या 28 डे पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ये होगी आपकी पोस्ट एक्सपोजर के बाद में। अब जो तीसरा आता है वो आता है बूस्टर डोज। इसके बारे में लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि मैम बूस्टर डोज हमें कब लेनी है और क्यों लेनी है? तो उसका जवाब ये है, जो बूस्टर डोज आपकी लगती है, बूस्टर डोज आपको लगती है जब भी आपने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लिया, और वैक्सीन कंप्लीट करवाने के बाद में अगले 3 महीने तक आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर से डॉग बाइट होता है, पर 3 महीने के बाद अगर आपको फिर से डॉग बाइट होता है, तो उस केस में जो आपको डोज लगती है वो लगती है आपकी बूस्टर डोज। बूस्टर डोज का क्या काम होता है? बूस्टर डोज होती है, इसका काम होता है ये आपके जो एंटीबॉडी
एंटीबॉडीज आपके अंदर बन गई हैं पहले से, उस एंटीबॉडी को ये बूस्ट करती है अब। तो ये जो बूस्टर डोज होती है ये आपको लगती है 2 डोज, 0 और 3 डोज। तो ये आपको सिर्फ 2 शॉट्स लगवाने होते हैं और ये आपको कब तक लगवाने हैं? ये आपको लगवाने हैं 1 साल तक। जनरली रिकमेंडेशन है, अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 3 साल तक, बट एज़ सच कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कहीं पर भी, तो बेटर हम रखते हैं सेफ साइड पे कि आप 1 साल तक अपना ये बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। 1 साल के बाद फिर से अगर डॉग बाइट होता है तो अपना वैक्सीनेशन आप फिर से रिपीट करवा लीजिए। तो ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, आई होप आपको इसकी थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि प्री एक्सपोज़र क्या होता है, पोस्ट एक्सपोज़र क्या होता है और बूस्टर डोज़ यहाँ पे क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसमें हमने इन तीनों के बारे में बात करी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए।